हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकुश कुमार है और मैं सीजीएल 2024 में सेलेक्ट हुआ हूँ। मेरा सिलेक्शन टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका सिंपल सा मतलब जीएसटी एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट है। मेरा ये रिज़ल्ट मुझे आधी रात में पता लग गया था। काफ़ी शॉकिंग रिज़ल्ट है, जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं इसकी कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई गई है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो एक्सपेक्टेड थे, जिनका सिलेक्शन होना था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और मुझे काफ़ी इसको लेके दुख भी हो रहा है। मुझे मेरा भी रिज़ल्ट सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ अपने रिज़ल्ट से, बट ये है कि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी खुश हूँ कि मुझे मिला। पर साथ ही साथ में काफ़ी दुख भी फील हो रहा है अपने दोस्तों के लिए जिनका नहीं हो पाया है, जिनकी काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि उनको मिल जाएगा। और मैं उन्हीं सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, खेल में हार जीत तो देखो दोस्तों लगी रहती है। अगर इस बार हारे हैं तो उससे कोई सीख मिली है, उसकी सीख लेके दोबारा से मेहनत की जाएगी और जो ड्रीम पोस्ट है उसको ली जाएगी। यही मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कि लगना है, दोबारा से सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी लेनी है और फोड़ना है। ये बात मेरे को मेरे भैया ने पिछले साल मेरे से बोली थी, जब मेरा CHSL में 310 नंबर होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो गया था। तो मैं बहुत टूट चुका था कि अब क्या करूं, इतने अच्छे नंबर, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरा CHSL नहीं हुआ। CGL के लिए मैं क्वालिफाई तो नहीं था, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन उस समय हुई थी, तो CHSL से काफ़ी उम्मीद थी, पर नहीं हुआ। फिर लगे, मेहनत की और इस साल भगवान का आशीर्वाद था कि सारे एग्ज़ाम्स निकल गए। सिलेक्शन पोस्ट MTS में भी सिलेक्शन हो गया। एलोकेशन स्टेट मेरा महाराष्ट्र रहा, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। CHSL में भी सिलेक्शन हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में IB, और CGL में भी सिलेक्शन हुआ। तो मैं काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ अपनी मेहनत पे, क्योंकि मुझे भरोसा था कि अगर मैं 5 बार हारा हूँ तो उस हार से मैं बहुत चीज़ें सीखा। क्योंकि जब हम एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे आपको पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए कमाना, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट तो कर सकती है इमोशनली, पर पैसे से उनके लिए सपोर्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। वो आपसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे रहते हैं। आपके रिलेटिव्स, आपके भाई, आपके कज़िन्स जो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, आपको मोटिवेशन देते हैं कि भाई मेहनत कर। उसमें आप फेल होते हो। मैं कई बार फेल हुआ। CHSL में 3 बार मैं मेरिट आउट हुआ। हर तरीके से जो फेल होने के तरीके हैं वो मेरे साथ हो चुका है। इनिशियली हमें नहीं पता रहता कि कैसे प्रिपरेशन करना है, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, क्योंकि SSC पंचवर्षीय योजना बन चुकी है, जहाँ पे आप हर साल एक नई सीख सीखते हैं और उस सीख को लेके फिर उसको इम्प्रूव करते, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर एक नई सीख मिलती है जब सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है। तो हर साल एक सीख के साथ चलता रहता है और फाइनली आप सेलेक्ट होते हो। जैसे इस साल मैं सेलेक्ट हुआ तो तीनों में हुआ, उससे पहले मैं सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी जर्नी है, काफ़ी इंस्पायर फील करता हूँ मैं अपनी जर्नी को पीछे जाके देखता हूँ तो काफ़ी अप डाउन। आप बीमार पड़े, आपको इन्फेक्शन हुआ, आपको 12th के बाद अप डाउन्स आए, पेपर के समय बीमारियाँ बहुत परेशान करती है हमें, क्योंकि हम अपना शेड्यूल बिगाड़ देते हैं, हमारी साइक ख़राब हो जाती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो साइक होती है, पढ़ने का जी नहीं करता। आपके दोस्त लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, उनको देख के भी आपको काफ़ी ये फील होता है कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं, पर लेकिन आप फेल होते हो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी। और SSC तो एक ऐसी चीज़ है जिसे समझने में मुझको 2 साल तो लगे, पर 2024 में मैंने इसको अच्छे से समझ लिया, इसलिए मेरे सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हुए। कोई कह सकता है कि CGL तेरा लक बाई निकल गया, पर नहीं, हुए तो मेरे तीनों एग्ज़ाम्स हुए, MTS भी, CHSL भी, CGL भी। तो मुझे ये चीज़ तो पता लग गई कि इस एग्ज़ाम्स का मैं साइक क्या रखनी है। मैं एक बहुत वैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे फैमिली उतनी स्ट्रांग नहीं है। एक वो भी मोटिवेशन था मेरे लिए कि कुछ करना है। बाकी वही चीज़ें
यूट्यूब पे मेरा ये पहला वीडियो है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पब्लिकली अपनी जर्नी को शेयर करूँगा तो उससे बहुत लोगों को मदद मिलेगी। और मैं आप सभी से भी चाहूँगा कि अगर आपको मेरी बातों में एक आपको लगा हो कि ये बंदा हमारे उस बैकग्राउंड से आता है जहाँ पढ़ना और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं आपको ऐसे ही अपनी जर्नी के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो रिलेटिव है, बाकियों से अलग। बाकियों की तरह नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं, पढ़ सभी रहे हैं, पढ़ा सभी रहे हैं, पर हम बात उस पर करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एक वही बंदा बता सकता है जो वो उस फेज से आया है, अप डाउन फेज से, जिसने वो साइट क्रिएट की है। कि क्या साइट क्रिएट कर सकते हो आप कि आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो। ऐसा नहीं कि वो एक टॉपर माइंडसेट के दिन भर पड़े हो, अकेले कमरे में बंद हो, वो किसी से नहीं हो पाता। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ भी नहीं। मैं बहुत चिल आउट किया हूँ, बहुत मस्ती किया हूँ, बहुत सब कुछ किया हूँ। सबको कंट्रोल, लाइफ में कंट्रोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको क्या चीज़ कितनी मात्रा में कर रहे हो। तो मैं आप सभी से इस वीडियो के थ्रू ये बताऊंगा कि ये कैसे आप लाइफ में हर चीज़ को स्टेबल रख के, स्टडी को स्टेबल रख के, कैसे अपनी साइक को कंट्रोल करके पढ़ सकते हैं। मैं अपनी और जर्नी आपको शेयर करूंगा। आप मेरे चैनल को, ये मेरा पहला वीडियो है, आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मत कीजिए कि मेरी बातें बहुत लोगों तक पहुंच सके जो एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां आप समझ सकते हैं। मैं आपको अपना बैकग्राउंड ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकता। जब आप मुझसे कनेक्ट होंगे आप जानेंगे कि ये बंदा वही बिहार से आया हुआ एक गांव का बंदा, दिल्ली में जन्म हुआ, जिसके पेरेंट्स सिंपल वर्क करते थे, उन्होंने पढ़ाया, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, सरकारी स्कूल से अपनी जर्नी स्टार्ट की। इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी इंग्लिश। तो लास्ट में आप सबको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा और उन सारे लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा जो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस की बधाइयाँ दे रहे हैं। मैं उनका रिप्लाई तो नहीं कर पा रहा, पर मैं सभी को एक एक करके रिप्लाई करूँगा टाइम मिलते ही। और विदा लेते हैं आपसे, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं अपनी बातें एक बड़े नेटवर्क तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।